तो में हमने देखे थे क्लास 6 का और क्वेश्चन हम 12 को हल किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 13 का हल करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहें और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि जब किसी कोण की एक भुजा को बढ़ा दिया जाता है तो उसकी माप कैसे बदल जाती है? दुगुना, तिगुना, समान रहता है या आधा हो जाता है? तो आपको बताना है। इस तरह से क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं और अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समान रहता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 40 डिग्री, 30 डिग्री, 110 डिग्री के कोण वाले त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप चुन लिए होंगे कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से बता सकते हैं। तो आप आंसर जब चुन लिए तो जल्दी से कमेंट करें। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि 40 डिग्री और 30 डिग्री और 110 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना होगा? मालूम है 180 डिग्री होता है। तो आप जान रहे हैं कि ये आपका अधिक कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एक कोण जो एक समकोण से बड़ा लेकिन एक ऋजु कोण से छोटा है वो कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण, अधिक कोण, पूर्ण कोण या सरल कोण? जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अधिक कोण इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि घड़ी की घंटे वाली सुई जब 7 से 10 तक जाती है तो वह घड़ी की दिशा में कितने भिन्न चक्कर लगाती है? तो 1/2, 1/4, 1/3 या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि घड़ी की घंटे वाली सुई जब 3 से 9 तक जाती है तो घड़ी की सुई के कितने अंश घूम जाती है, ये आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। तो बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि घड़ी की घंटे वाली सुई जब 1 से 10 तक जाती है तो घड़ी की सुई के कितने अंश घूम जाती है? तो ऑप्शन नंबर 3/4, ऑप्शन नंबर बी 1/4, सी में है अधिक 3/4 और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर जल्दी से बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। आप आंसर भी चुन लिए। इसका आंसर प्यारे दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, 3/4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक त्रिभुज जिसके कोण 45 डिग्री, 75 डिग्री और 60 डिग्री होते हैं तो वो कौन सा कोण कहलाते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहलाते हैं या समकोण त्रिभुज कहलाते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप चुन लिए होंगे, न्यून कोण इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एक कोण जो शून्य कोण से बड़ा लेकिन समकोण से छोटा है क्या कहलाता है? समकोण जानते हैं। तो इस तरह कोण को हम समकोण कहते हैं, याद रहे। और इस तरह से कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। लेकिन आपको बताना है कि आंसर आपका क्या होगा। तो आप जान रहे हैं इस तरह से क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यून कोण इज राइट आंसर। यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं कि एल और एम दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हैं, उनके बीच के कोण का माप क्या होगा? तो कहने का मतलब ये क्या कर रहा है, इस तरह एल और एम दो रेखा है, ये आपका एक रेखा एल है और एक रेखा आपका एम है। अब ये लंबवत और इस रेखा को हम क्या कहते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इनके बीच का कोण का माप क्या होगा? तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ देखें तो आपका कितने डिग्री कोण बनता है? यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ से भी यहाँ देखें तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ से भी यहाँ देखें तो ये भी आपका 90 डिग्री का कोण बनता है और ये भी आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। क्योंकि पूरे का कोण कितने डिग्री का बना? 360 डिग्री का बनता है। इसको आप याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 90 डिग्री इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि घड़ी की घंटे वाली सुई जब 3 से 6 तक जाती है तो घड़ी की सुई के कितने अंश घूम जाती है? ऑप्शन 1/4, 1, 1/2 या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन अधिकतर को पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको समझिए कि आखिर क्या होगा। आप देख रहे हैं कि आपके पास ये घड़ी है, ये देख रहे हैं घड़ी है, यहाँ पर 12 बजता है, यहाँ पर 6 बजता है और यहाँ पर 3 बजा, यहाँ पर 9 बजा। तो आपको कह रहा है 3 से 6 तक जाती है। ये आपकी घड़ी 3 से 6 तक ये जाती है। तो ये कितने डिग्री में ये काम कर रहे हैं, कितने अंश में ये काम कर रहे हैं? तो ये 1/4। यहाँ देखिए, फिर इसको बनाएंगे ऐसा, फिर बनाएंगे ऐसा। कितना हो गया? 1, 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। यानी कि आंसर क्या होगा? 1/4। ऑप्शन नंबर ए इज
राइट आंसर। अगर वीडियो आपके लिए अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कीजिए, क्योंकि हम प्रत्येक दिन नए नए टॉपिक पर क्वेश्चन बनाते हैं और आपकी सेवा में लगे रहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास क्या है कि 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज या इनमें से कोई नहीं। ये आपके 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन को चुनना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहले हमको देखना है कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। ये आपका हुआ, ये देख रहे हैं, ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका खत्म हो गया, क्योंकि अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये आपका 2 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, समबाहु त्रिभुज। अगर कहता है ये आपका 6 सेंटीमीटर तो ये भी मेरा 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 6 सेंटीमीटर है, तो ये आपको इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेकिन आपको यहाँ समझनी चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज अगर यहाँ कह रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होता है? समद्विबाहु का मतलब होता है कोई 2 भुजा बराबर हो और एक भुजा बराबर नहीं हो। अगर मान लिया ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, लेकिन ये आपका होगा 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या होता है? ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस तरह से इसको समझकर याद रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर हैं, क्या कहती है? एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। मान लिया ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, तो इसमें देखिए ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर है, तो इसको क्या कहें? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे या समबाहु त्रिभुज या एक समद्विबाहु त्रिभुज, इनमें से कौन सा कहेंगे? तो ये आपको बताया जा रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब तक आप समझेंगे नहीं तो आपको कैसे इसको हल करेंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजा जो हो अलग अलग हो। अगर ये 4 होगा तो ये आपका 3 होगा, 2 होगा और ये आपका 6 होगा, यानी अलग अलग यहाँ पर देखा जाता है। और अगर समबाहु त्रिभुज की बात कहें तो समबाहु त्रिभुज में सम यानी बराबर, बाहु में भुजा, ये अगर 2 सेंटीमीटर है ये भी 2 और ये भी 2 होगा। तो इस तरह त्रिभुज में आपको समझना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या कह रहे हैं कि समद्विबाहु, यानी इसकी 2 ही भुजा बराबर है, जैसे ये बराबर है और ये बराबर भुजा नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसको क्या कहेंगे? उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक कोण जिसका माप एक पूर्ण क्रांति के बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे? पूर्ण कोण कहेंगे, समकोण कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे या सरल कोण कहेंगे? अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, क्या बात है? आपको लाइक करनी चाहिए, क्योंकि वीडियो हम बनाते हैं काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपको एक लाइक करने में क्या परेशानी है और कमेंट करने में क्या परेशानी है? अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छा नहीं रहा तो कमेंट नहीं करें तो हम वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वीडियो आप लोग की सुविधा के लिए बनाते हैं। अगर आपको पसंद आवे तभी वीडियो हम बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एक कोण जिसका माप समकोण के माप से बड़ा होता है तो उसको क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे या समकोण न्यून कोण या अधिक कोण? तो समकोण 2 लिखा गया, लेकिन आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, अधिक कोण इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 4.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद है आप आंसर भी गेस कर लिए होंगे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि ये देखिए 4.5 सेंटीमीटर ये भी है, तो इसको बनाएंगे। मान लिया ये आपका 4.5 सेंटीमीटर बना और ये आपका बना 5.5 सेंटीमीटर बना और ये आपका बना 6.5 सेंटीमीटर, तो ये देखिए सब क्या है? अलग अलग है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, समकोण कहते हैं या सरल कोण कहते हैं? तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आप चुन लिए होंगे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि घड़ी की एक सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 6 बजे प्रारंभ होकर बनाती है 3/4 एक क्रांति के दक्षिण आवर्त में? तो आंसर आप बता सकते हैं कि 3, 12, 9 और 6 है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि
30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोण वाले त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, या अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, या समकोण त्रिभुज कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप गेस कर लिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो उनके बीच का कोण कितना होगा? जल्दी से बताइए। 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री या 0 डिग्री। तो ये सारे ऑप्शन आपके हैं, तो बता सकते हैं आपका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 90 इज राइट आंसर। तो ये कैसे होगा? यानी दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, यानी देख रहे हैं एक रेखा ये है और ये भी लंबवत है, तो यहाँ पर कोण कितना बना? 90 का बना, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो यानी ऑप्शन आपका क्या होगा? ए नंबर सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि कोण की माप कैसे व्यक्त किया जाता है? कंपास से, प्रोटेक्टर से, डिग्री से या सेंटीमीटर से? तो जल्दी से बता सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि आंसर आपका क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि हम जब कोण को माप करते हैं, मान लिया जैसे ये आपका कोण है, तो यहाँ पर जिसको बनाए 90, इसको क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। 90 डिग्री ये आपका कितना है? 30 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। तो हम लोग किस में इंडिकेट करते हैं? जैसे ये लिखे 90, तो ऊपर में जो बिंदा दिए इसको डिग्री कहते हैं, इसे ही याद रखिएगा। एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? एक वर्ग, एक समचतुर्भुज, सी आयत, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक समचतुर्भुज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एक त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है तो उसको क्या कहेंगे? एक अधिकोण त्रिकोण कहेंगे, एक न्यूनकोण त्रिकोण कहेंगे, या एक समबाहु त्रिभुज कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता सकते हैं आपका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एक न्यून त्रिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं एक कोण जिसका माप एक क्रांति के 1/4 के बराबर है। तो ये 4 ऑप्शन देख रहे हैं, सही ऑप्शन को चुने कि आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, या समबाहु त्रिभुज। तो ये देखिए यहाँ दो ऑप्शन एक ही तरह लिखा गया है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, लेकिन आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ कह रहा है यदि दो भुजाएं बराबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, इसी तरह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं 5:20 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच किस प्रकार का कोण बनता है? अधिक कोण, समकोण, एक तीव्र कोण, या एक प्रतिवर्ती कोण? ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 179 डिग्री इनमें से किस कोण का उदाहरण है? तो अधिक कोण का उदाहरण है, न्यून कोण का उदाहरण है, या समकोण का, या सरल कोण का है। तो इस तरह से ऑप्शन आपके पास रहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि न्यून कोण में 90 डिग्री से छोटा होता है, और समकोण में 90 डिग्री होता है, और सरल कोण में 180 डिग्री का होता है, पूरे का पूरे इस तरह से। लेकिन यहाँ आपका 179 दिया, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज को त्रिभुजों में विभाजित किया जा सकता है। तो एक चतुर्भुज है, हम त्रिभुज बोल दिए, एक चतुर्भुज को कितने त्रिभुजों में विभाजित किया जा सकता है? तो आप इसका आंसर जानते हैं, तो ये रहा आपका आंसर, 2 त्रिभुजों में विभाजित किया जा सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं एक पंचकोण को में विभाजित किया जा सकता है कितने त्रिभुज में? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से देखें, तो आपका आंसर आपके पास है 3। तो यानी यहाँ पर क्या भरेंगे? यहाँ पर आपको 3 लिखना होगा। ऐसे भी क्वेश्चन को अधिकतर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज एक होता है, क्या होता है? तो यहाँ खाली जगह है, तो खाली जगह में चुनना है कि आंसर आपका क्या होगा। तो ये रहा आपका आंसर, देख रहे हैं त्रिकोण, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आपको त्रिकोण लिखना होगा, जो आपके सामने में आंसर दिखाई दे रहा है। अब यह क्वेश्चन आ रहा है कि 4 भुजा वालों एक बहुभुज एक होता है, क्या होता है? जल्दी से बताइए, 4 भुजाओं वाला बहुभुज एक क्या होता है? तो आपको बताना है। तो आंसर आपका होगा चतुर्भुज कहलाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं 4 भुजा, यानी ये एक भुजा, ये भुजा, और ये भुजा, और ये भुजा, ये क्या हो गया? ये आपका चतुर्भुज होता है। तो ये 4 भुजा वाला बहुभुज को क्या कहते हैं? आप चतुर्भुज कहते हैं। इस तरह इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने का होते हैं? 30 डिग्री, 60 डिग्री, या 50 डिग्री, कितने? यदि यहाँ समबाहु पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? 60 डिग्री होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। तो आपके पास आंसर भी देख रहे हैं, इस तरह से आप इसे याद रखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। एक पूर्ण कोण में कितने अंश होते हैं? ये आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए। तो आंसर क्या होगा?
360 डिग्री होता है। एक पूर्ण कोण में कितने अंश होते हैं? तो 360 डिग्री के कोण होते हैं। तो इस तरह इसको याद रखना है। यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन भी आ गया है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से इसको देखें। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, कोणों को मापने के लिए किस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आपके पास आंसर क्या कह रहा है। आंसर को जल्दी से क्लिक करते हैं और ये रहा आपका प्रोटेक्टर कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ पर देख रहे हैं एक समकोण की माप होती है। एक समकोण की माप कितने होते हैं? तो ये देख रहे हैं आपके पास, ये आपका हो गया समकोण। तो समकोण में कितने डिग्री कोण बनता है? तो 90 डिग्री का कोण बनता है। एक समकोण की माप कितने डिग्री के होते हैं आप जान रहे हैं। तो ये रहा आपका आंसर, देखिए 180 होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में आपके पास इस तरह से हम समकोण बनाते हैं और ये आपका क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह कुल मिला के हम देखेंगे तो 180 डिग्री माप पर ये कोण को बनाता है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक समकोण की माप होती है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ जाए एक समकोण की माप कितनी होती है। एक समकोण जो होता है, अब ये देखिए ये हम बना दिए त्रिभुज, तो इसमें एक समकोण का माप कितना हो गया? तो 90 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर 90 डिग्री लिखिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ अंतिम क्वेश्चन क्या कर रहा है 10 में कि शून्य कोण की माप कितने डिग्री होती है। शून्य कोण जैसे ही कर दिया उसकी माप कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो यही तो आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं आपको मिलान करना है, ये कहाँ कहाँ पर मिलान करेगा, इसको आपको अच्छी तरह से मिलान करना है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इसको कहाँ कहाँ से मिलान करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखें, इस तरह से आपको मिलान करना है। एक आइसक्रीम कोण क्या होता है? शंकु के आधार होता है। एक किताब घनाभ के आकार होता है। एक फुटबॉल गोला होता है और एक पैसा घन होता है। और एक पेंसिल क्या होता है? एक बेलन के आकार का होता है, सिलेंडर के आकार का। तो इस तरह से इसे याद रखें। अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी स्टडी को बरकरार जारी रखिए। आप कॉमेंट अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।